बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे कि मैथ में किस किस्म के टेस्ट जो है ना वो आते हैं। मैथ में बेसिकली आपको MCQs टेस्ट मिलेंगे, चाहे नेवी हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो। वो मुख्तलिफ़ ट्रेड में, मुख्तलिफ़ ब्रांचेस में मैथमेटिक्स का टेस्ट होता है। तो आज हम थोड़ा सा उसको ओवरव्यू करेंगे कि वो कैसे हल किए जाते हैं। ये हमारा मैथमेटिक्स का पहला टेस्ट है। इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोस भी हम बनाते रहेंगे, जितनी ज़्यादा हो सकेंगी इंशाल्लाह हम आपको बना के देंगे। तो आज हमारा जो है वो पहला मैथमेटिक्स का टेस्ट है। इसमें स्टूडेंट्स सपोज ये सवाल आता है x इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/x, देन अब हमें ये पता है कि x और जब भी ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जो है हम हटाते हैं तो उसमें हम एक कांस्टेंट जो है वो लगाते हैं, ठीक है। यानी हम लगाते हैं x इज़ इक्वल टू k और 1/x, ठीक है। तो अब व्यूअर्स आपको पता है कि x जो है ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो ये दूसरी तरफ जाएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा और k इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है साइन 30। साइन 30 स्टूडेंट्स ये आप एक टेबल होता है मैथमेटिक्स में, नॉर्मल मैथमेटिक्स की बुक्स में भी पाया जाता है। और हाँ, आप देख सकते हैं कि साइन 30, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, तो एटलीस्ट साइन 90, साइन 270 तक आप उनकी वैल्यूज़ जो हैं वो याद कर लें, ठीक है। तो ये साइन 30 की वैल्यू जो है वो 1/2 होती है। इसको आपको वो टेबल याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपको 2:4 और देन x/40 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो व्यूअर्स आपने इसको इस तरह करना होता है कि जैसे पहले है 2 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, और ये जो डबल कॉलन होता है इसमें आपने इज इक्वल टू साइन डालना होता है और देन x इज इक्वल x डिवाइड बाई 40, यानी ये इसको इस तरह डिवाइड कर लिया करें, ठीक है। अब ये जो 40 है ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ये दूसरी तरफ चला गया। अब 4 1s are 4, अगर हम टेबल पर डिवाइड करें 4 का तो ये 10 यहाँ पे आ जाएगा। तो अब 10 इंटू 2 20, तो x की वैल्यू क्या आ गई, आगे पास 20 आ गई। नेक्स्ट है व्यूअर्स राइट 387000 इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि जहाँ पे इशारिया आपको पॉइंट नज़र नहीं आता तो वहाँ नॉर्मली एंड पे पॉइंट होता है। तो जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो हमारा जो पॉइंट है वो हमारा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हम लगाते हैं। नॉन ज़ीरो डिजिट जो है फर्स्ट लेफ्ट साइड से हमारा 3 है, तो 3 के बाद आपने पॉइंट लगाना है। तो इसका मतलब है कि अभी आपका पॉइंट जो है वो बिल्कुल राइट साइड पे खड़ा है। तो यहाँ से जब आप शिफ्ट करेंगे आपको, ठीक है, यानी यहाँ से आपको शिफ्ट करेंगे 3 पॉइंट पे, तो देखें आप कितना ट्रैवल करेंगे, 1 2 3 4 और 5, तो 5 नंबर आपने ट्रैवल किया लेफ़्ट साइड की तरफ। तो व्यूअर्स जब आप लेफ़्ट साइड की तरफ ट्रैवल करेंगे तो आपका जो पावर है वो प्लस में होगी, ठीक है, और आपका अगर यही पॉइंट हमें राइट की तरफ ट्रैवल करना पड़ेगा तो फिर आपकी पावर जो है वो नेगेटिव आएगी। तो 3.87 इंटू 10⁻⁵, क्योंकि हमने 5 डिजिट मूव किए इसलिए 5 जो है वो प्लस आएगा। अगर राइट की तरफ पॉइंट मूव किया होता तो फिर हम उसको माइनस में लगाते। नेक्स्ट भी हमारे पास एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे एक इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 2 इंटू 2 4, और फिर माइनस का साइन लगाएं और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें।
7 3 21 मीन्स 4 माइनस 21, तो आंसर आपका -17 आ जाएगा। ठीक है। द सोल्यूशन सेट ऑफ x अंडर रूट x इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपने x की वैल्यू निकालनी होती है, तो सबसे पहले जो -4 है इसको हम शिफ्ट करते हैं दूसरी साइड पे। ठीक है। तो यानी x इज इक्वल टू, अब -4 था यहाँ पे, तो दूसरी तरफ जब इज इक्वल टू के राइट साइड पे आएगा तो +4 हो जाएगा। अब हमने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसके ऊपर जो अंडर रूट है जिसे हम स्क्वायर रूट भी कहते हैं, तो इसको हम ख़त्म करना है। तो ख़त्म करने का तरीका ये होता है कि इसको आप दोनों तरफ जो है वो स्क्वेयरिंग कर लें। ठीक है। अब देखें कि ये स्क्वायर जो है ये अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू जो है वो 16 आ जाएगी। ठीक है। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट व्यूज देखें। राइट 5.47 इंटू 10⁴ इन ऑर्डिनरी फॉर्म। ऑर्डिनरी फॉर्म ये होती है कि आपने ये जो 10⁴ है इसको ख़त्म करना होता है और ये जो जितने भी 4 हैं, ठीक है, ये 0 आपने इधर मर्ज करने हैं। तो इसका आसान तरीका ये है कि आप इसके साथ पहले तो इसको इशारिया जो है इसका ख़त्म करें। ठीक है। इशारिया ख़त्म करने का तरीका ये है कि 5.47, ठीक है। अब इशारिये के नीचे जो है वो आप लगा दें 1 और आगे जितने भी डिजिट हैं वो आपका 0 लगा दें। अब ये इशारिया आपका ख़त्म हो गया और मल्टीप्लाइड बाई आपकी 10⁴ है, इसका मतलब है आपके पास 4 0 हैं। ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ये 2 0 जो है इस 2 0 के साथ कैंसिल हो जाएंगे और ये 0 एक इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब है कि 5 4 7 एंड 0। ठीक है। तो हमारा जवाब ये क्यों आया, इसलिए कि हमने यहाँ पे 4 0 लगाए 10⁴ और ये जो 1000 होता है ये 10⁻³ होता है। तो हमारे पास देखिए हमने 3 0 लगाया, मैंने कहा था 4 0 लगाने हैं, तो यहाँ पे एक 0 हमने अभी तक नहीं लगाया। ठीक है। तो अब 2 0 जब कट गए तो यहाँ पे 2 0 आपके बच गए। ठीक है। तो 2 0 आपने 5 4 7 के साथ लगाएंगे तो ये 2 0 आप इधर लगा देंगे, तो आपका ये जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो 10⁴ का मतलब है कि आपने 4 0 लगाने हैं। अगर 10⁻³ है तो 3 0 लगाने हैं। ठीक है। तो बाकी आप इसके साथ काट देंगे और जो 0 बचेंगे वो आप 5 और 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे या उनके साथ लिख लेंगे तो वो आपका आंसर आ जाएगा। 3.75 10⁻6 इन ऑर्डिनरी फॉर्म, वही आपने पॉइंट नीचे लगा के पहले 100 लिखना है और 10⁻6 का मतलब है कि 6 0 लगाएंगे और इसके 6 0 में से 2 0 यहाँ से कैंसिल कर देंगे और पीछे बचेंगे 4 0 और 4 0 आप लिख देंगे 375 के साथ। तो 375 के साथ 4 0 जो है ये आ जाएगा। सेम वही प्रोसेस है जैसे ऊपर हमने किया। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड डैश। तो ये वो इक्वेशन है जिसे हम बर्नौली इक्वेशन कहते हैं। ठीक है। क्योंकि नॉर्मली जैसे ही बंदा देखता है तो बंदे को क्वाड्रेटिक या लीनियर नज़र आती है, लेकिन वो कुछ और है। ठीक है। क्वाड्रेटिक में x की पावर मैक्सिमम 2 होती है। ठीक है। और लीनियर में वेरिएबल एक जैसे होते हैं और पावर जो है उनकी सेम होती है, मतलब 1 होती है मिनिमम। ठीक है। और ABC जो है ये हमारे कोफिशिएंट हैं और ये तो कुछ भी हो सकते हैं, ये इससे मुराद नॉर्मली नंबर्स होते हैं और इसलिए हम, क्योंकि अब यहाँ पे वेरिएबल भी डिफरेंट है और ठीक है और पावर्स भी इनकी डिफाइंड नहीं है। ठीक है। तो मतलब 1 पावर है मैक्सिमम, तो वेरिएबल डिफरेंट होने की वजह से हम इनको बर्नौली इक्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ tan 30। ये tan 30 अगेन मैं वही कहूँगा कि आप टेबल जो है वो याद कर लें। ठीक है। और उस टेबल से आपको वैल्यूज जो है वो मिलेंगी। ठीक है। क्योंकि कैलकुलेटर का इस्तेमाल वहाँ नहीं होता, तो इसकी वैल्यू जो है वो 1/√3 होती है।
अ सर्कल विच पासेस थ्रू 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इन सर्कल कहते हैं। यानी जैसे अगर कोई एक ट्राइंगल है, ठीक है, तो उसमें से अगर हम कोई सर्कल अंदर लिखें तो इसको हम ये सर्कल क्या कहेंगे, इनसाइड, इन सर्कल, ठीक है। नेक्स्ट है, ये एक आपके पास मैट्रिक्स है। ये किस किस्म का मैट्रिक्स है, जब आपके पास एक जो है डायगोनल है वो 0 0 हो और बाकी 1 1 हो, तो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा f इज इक्वल टू, इफ a इज इक्वल टू a b c d देन a विल बी अ सिंगुलर मैट्रिक्स इफ, कहता है इफ a यानी कैपिटल A मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इसके डिटर्मिनेंट्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आंसर जो है वो 0 की इक्वल होना चाहिए, तो तब हम उसे कहते हैं कि दैट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स की निशानी तो हमने बता दी कि इज इक्वल टू 0 होता है, लेकिन मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई की जाती है, ठीक है। यानी AD माइनस CB या BCA की बात है, ठीक है। तो ये आ जाएगा AD माइनस BC इज इक्वल टू 0, क्योंकि उन्होंने पहले बता दिया कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है, तो इज इक्वल टू 0 जो है वो हम इसको पुट कर सकते हैं। विच लाइन कट सर्कल एट 1 पॉइंट, हमेशा याद रखें कि 1 पॉइंट पर सिर्फ एक ही लाइन कट करती है और वो टेंजेंट की लाइन होती है, ठीक है। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड, ठीक है। अगर सपोज आपके पास एक सर्कल है और सेंटर से लेकर अगर आप किसी भी पॉइंट पर कोई इसको, क्योंकि बेसिकली सर्कल जो है दिस इज अ सम ऑफ पॉइंट्स हैं, ठीक है, फ्रॉम अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, तो उन पॉइंट्स को जब हम मिलाते हैं तो सर्कल बन जाता है। तो इस किस सेंटर से किसी भी पॉइंट पर फासला, दैट इज कॉल्ड रेडियस, ठीक है, इसको हम रेडियस कहते हैं। अब 2003 इज आर डैश कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है, ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। जब आपकी सेंट्रल वैल्यूज जो एक डायगोनल 0 हो और बाकी जो है आपकी कोई डिफरेंट वैल्यूज हो 1 के अलावा हो, यानी 2 3 हो, अगर 2 2 सेम होंगी तो फिर वो हम उसे कुछ और कहेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आप ये याद रखें कि अगर एक डायगोनल जो है वो अदर देन 0 है तो फिर हम वो जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। What would be added or subtracted in 9x square plus 16y square to form its perfect square? Perfect square होता है a plus b whole square, ठीक है। तो a plus b whole square को जब आप ओपन करते हैं तो क्या आंसर आता है, a square plus b square plus 2ab, ठीक है। तो अब a square हमारा ये है, b square हमारा ये है, प्लस 2ab हमारा मिसिंग है, ठीक है। तो वो हम लगाएंगे 24xy, ठीक है, क्योंकि इसका 3 और इसका 4 और प्लस 2 जो है इंटू 2 जो है वो आपका फार्मूले का होता है। तो ये जब लगाएंगे तो फिर हम इसको 3x प्लस 4y होल स्क्वायर जो है वो लगा सकते हैं। 2 डिवाइड बाई 5 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज अ पोलिनोमियल ऑन, तो ये हमेशा रेशनल नंबर है क्योंकि 2 जो है और 5 ये p अपन q की फॉर्म में है, लेकिन विदाउट अंडर रूट है, ठीक है। अगर अंडर रूट होता किसी एक टर्म पर तो हम उसे क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर, ठीक है। x माइनस 6 इंटू x माइनस 4, इसको हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आंसर आपका क्या आ जाता है कि दोनों को मल्टीप्लाई, सिंपली आपने मल्टीप्लाई करना है x इंटू एक्स और फिर x इंटू माइनस 4 और फिर x माइनस 6 x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ओके यहाँ पे हम इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करने से 7 माइनस 2 और ये आप देखें कि दोनों जो है ये आंसर आपका क्या आ रहा है, ये जस्ट जो है a प्लस बी इंटू ए माइनस वाला फार्मूला है, ठीक है। तो जैसे हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगाते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसमें सेम जो है 7 इंटू 7 माइनस 2 इंटू 2, तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, जस्ट 2 रह जाएगा, तो
49 माइनस 2 47 आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9 कैन बी रिटन इन डिसेंडिंग आर्डर। डिसेंडिंग आर्डर ये होता है कि आपने सबसे छोटी रकम जो है जो विदाउट वेरिएबल है, फिर वो वेरिएबल जिसकी पावर 1 है, फिर वो वेरिएबल जिसकी पावर 2 है, फिर 3 है, इस तरह हमने लिखना होता है। तो ये हमारे पास बी आंसर है 9 माइनस 7x माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x3। तो ये डिसेंडिंग आर्डर है। असेंडिंग आर्डर ये होती है जो आपका मतलब फर्स्ट जिसका पावर ज़्यादा होती है, फिर वेरिएबल जिसकी पावर कम होती है, फिर पावर जिसकी कम होती है, और फिर विदाउट जो वेरिएबल होता है। If a minus b is equal to 6, a plus 5 is equal a plus b is equal to 5, then value of a square minus b square। a square minus b square का फार्मूला जो है वो ये होता है कि a plus b into a plus b, ठीक है। तो a minus b 6 है, a plus b 5 है, जस्ट दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये भी हमारे पास x माइनस 1/x इज इक्वल टू 5 है, तो आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसी की को दोनों तरफ जो है वो आप स्क्वेयरिंग कर लेंगे, ठीक है, और 5 का भी आपने स्क्वेयरिंग कर लेनी है। तो ऑटोमेटिकली एक्स स्क्वेयर प्लस वाई यानी ए प्लस बी ए माइनस बी होल स्क्वेयर वाला फार्मूला आप लगाएंगे, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab वाला, तो उसमें ऑटोमेटिकली ए स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और दो हमारे पास 2 आएगा वो हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो 25 राइट साइड पे आएगा, और यहाँ पे -2 आएगा, और -2 जब इधर शिफ्ट होगा तो वो प्लस हो जाएगा 25 में, तो वो 27 बन जाएगा। ये व्यूअर्स एक फार्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ये फार्मूला किस चीज़ का है? ये हमारा a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला है। ये फार्मूला आपने याद रखना है। ये व्यूअर्स हमारा एक सेट है, और इस सेट को हम क्या कहते हैं? वो सेट जो 0 से स्टार्ट हो, इसको हम होल नंबर का सेट कहते हैं, ठीक है। तो व्यूअर्स ये आपका आज का पहला लेसन था, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, और बेल आइकन पर क्लिक कर लें अगर आपको मज़ीद वीडियो की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि आपको जैसी वीडियो आपको बने तो आप तक पहुंच जाए। खुश रहें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।